हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि कच्चे दूध से आप कैसे अपना फेशियल शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत सस्ता और बहुत इफ़ेक्टिव आपका फेशियल होगा। आपको मैं लाइव दिखा रही हूँ इसको वीडियो में, ताकि आप ये देख सकें कि मेरे चेहरे पे कोई भी मेकअप नहीं है और कैसे आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं कच्चे दूध को एज अ टोनर यूज़ करती हूँ। मेरी त्वचा जो है वो मिक्स त्वचा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला लेती हूँ। अगर आप एलोवेरा जेल नहीं मिलाना चाहते, ऑयली स्किन है, तो आप थोड़ा सा टमाटर का रस या नींबू के 1-2 रस बूंद मिलाकर उसके बाद आप रुई से अच्छे तरीके से अपने चेहरे के सारे पोर्स को क्लियर करते चलें। आप जितने अच्छे से अपने चेहरे की सफाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो चेहरा है वो गंदगी को निकालेगा। एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कच्चे दूध से अपने चेहरे को रुई के माध्यम से साफ़ करें, आप इसको 5 से 10 मिनट लगा के छोड़ भी दें। साथ ही साथ ये इतना जेंटल और इतना फ़ायदेमंद होता है कि आपके होंठ, आपकी आँख, सब पर आप इसे लगा सकते हैं। अब आप इसको वेट टिश्यू पेपर से धुल लें, या आप टिश्यू पेपर को गीला करके धुल लें, या आप वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे को स्प्लैश कर लें। ये सारे तरीके से आप अपने चेहरे को साफ़ कर सकते हैं। अभी चूँकि मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आपके सामने इसे टिश्यू पेपर से साफ़ करके दिखा रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन में सिर्फ दूध की क्लिनजिंग से ही चेहरे पर कितना निखार दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आप इसे आँखों पर, होंठ पर, कहीं भी लगा सकते हैं जिन जगहों पे आप दूसरे केमिकल युक्त चीज़ें नहीं लगा सकते हैं। तो इसका निखार आप खुद ही देख सकते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन से ही। अब आगे देखेंगे कि हम इसमें दूसरा स्टेप क्या करेंगे, जो कि आपके चेहरे को फेशियल वाला ग्लो देगा और निखार देगा। देखिए, अब क्लिनजिंग के बाद सेकंड जो चीज़ होती है वो है स्क्रबिंग की। तो अब मैंने स्क्रबिंग के लिए लिया है कच्चा दूध, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा चावल का आटा। ये चावल का आटा जो मार्केट में मिलता है उसको लिया है, ना कि घर में पिसा हुआ चावल, क्योंकि उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है और ये चेहरे के लिए ज़्यादा जेंटल होता है। अब इसे हल्के हल्के हाथों से मैंने अपने चेहरे पे लगाकर हल्का हल्का पहले स्प्रेड करूँगी पूरे चेहरे पर। स्प्रेड करने के बाद मैं इसे अच्छे से धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में आपको स्क्रब करूँगी आपके चेहरे पर, और आप देखेंगे कि चेहरे पे स्क्रबिंग के बाद कितना निखार आ जाता है। और आप जानते हैं कि कच्चे दूध में जो क्वालिटीज़ होती हैं, उसके साथ साथ शहद पे भी एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं, मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट होते हैं, और साथ ही साथ चावल का जो आटा होता है वो चेहरे को ग्लोई बनाता है, चेहरे की स्किन को निखारता है, डेड सेल्स को हटाता है और चेहरे पर एक विशेष निखार लाता है। आजकल तो बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में चावल का आटा और हनी का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके चेहरे पे ज़बरदस्त निखार लाता है। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसे, जैसे हम हल्के हल्के, बहुत लाइट और माइल्ड आपको हाथ का प्रयोग करना है, हल्का हल्का, बहुत ज़ोर नहीं करेंगे, वरना ये त्वचा में इचीनेस ला सकता है। अब उन लोगों की बात करेंगे जिन्हें चावल का आटा अगर सूट नहीं करता है, तो आप संतरे का पाउडर ले लें, या किसी फ्लावर जैसे रोज़ वगैरह का सूखे हुए जो पाउडर आते हैं आप उसको प्रयोग कर लें, या गुड़हल की पत्तियों के पाउडर प्रयोग कर लें। ये भी बहुत जेंटल होता है और उतना आपके चेहरे को हार्श नहीं करेगा, क्योंकि जिन लोगों को दाने की समस्या होती है उनको कभी कभी चावल का आटा उल्टा नुकसान कर जाता है। तो जिन लोगों की मिक्स त्वचा है या ऑयली त्वचा है, वो चावल के आटे की जगह फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आप इसको अच्छे से वॉश कर लें। मैंने चेहरे को स्प्लैश कर लिया और अब मैंने अपने चेहरे को अच्छे से धुलने के बाद ये सुखा लिया। अब आप चेहरे का ग्लो खुद ही देख सकते हैं कि चेहरे पे स्क्रब के बाद जो बिल्कुल नेचुरल है और जिसमें आपका कोई खास पैसा भी नहीं लगा है, उसके बाद चेहरे पे क्या निखार आता है। तो डिफरेंस आपको खुद ही देखने को मिल गया होगा। अब आगे चलते हैं। जो तीसरा हमारा स्टेप होता है वो होता है मसाज क्रीम। अब मैंने कैसे बनाया, मैंने थोड़ा सा लिया है दूध, थोड़ा सा एलोवेरा जेल
और लिया है मैंने इसमें थोड़े सा ग्लिसरीन। और अब आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप ग्लिसरीन नहीं लेते तो आप कोई भी इसेंशियल ऑयल जैसे जोजोबा ऑयल, टी ट्री ऑयल, या आप इसमें कुमकुमादी ऑयल मिला सकते हैं। और उसके बाद जो फेशियल स्टेप्स होते हैं उनके माध्यम से आपको मसाज करनी है। देखिए, सबसे पहले मैंने अपने नीचे का जो जॉ लाइन है वहाँ पे इसको टाइट करा है। ये बहुत अच्छे मसाज टेक्निक है जिसको आप यूज़ करेंगे तो इससे आपका जो चेहरा है वो टाइट और फर्म बनेगा। वैसे अगर मैं बात करूँ ग्लिसरीन की, तो ग्लिसरीन में हाइलोरॉनिक एसिड होता है, जो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जितनी भी क्रीम्स होती हैं, खासकर जो एंटी एजिंग क्रीम होती है उनमें भी इसका प्रयोग होता है। तो ये बहुत अच्छा है, आप बहुत कम पैसे में बहुत सस्ते तरीके से आप अपना फेशियल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप मैंने लिया है, नाक के पास से मैंने जो पॉइंट होते हैं उसको दबाते हुए चीक बोन्स को पीछे की ओर ले जाते हुए यहाँ पे प्रेस करना है। इसके बाद होंठों के पास जो आपके पॉइंट्स होते हैं इनको ऐसे ऐसे करके आप हर पॉइंट को यदि 5-5, 10-10 बार, 15-15, 20-20 बार हर स्टेप को दोहराते जाएंगे तो ये चेहरे में धीरे धीरे एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और त्वचा में फर्मनेस भी लाएगा। अब देखिए, आँखों के पास आपको डैप करते हुए ले जाना है और जो पीछे की ओर आपको ले जाना है और वहाँ पे प्रेस करते जाना है। यही चीज़ आपको आँखों की ऊपरी त्वचा पर भी करना है। आँखों के पास आपको जेंटल मसाज देनी है और ऊपर की ओर जो आप देखेंगे जो भौएं लटक जाती हैं वो ना लटके, इसलिए ऊपर की ओर इनको मसाज देना है। देखिए, मसाज आप किसी भी चीज़ से करें लेकिन टेक्निक यही होनी चाहिए, क्योंकि मसाज की टेक्निक ही आपके चेहरे को रिलैक्स देती है। पॉइंट्स पे जो प्रेशर पड़ता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो फ्लो है, वो चेहरे पे बहुत अच्छे ढंग से होता है। अब आप सिर पे देखेंगे, सिर पे साइड के साथ साथ अपवर्ड आपको मसाज देनी है ताकि आपकी जो त्वचा है और खासकर जो फोरहेड्स पे जो लाइनें पड़ जाती हैं वो दूर हो जाए। साथ ही साथ अपने पूरे चेहरे पे आप इस मसाज का जो तरीका है इसको 5 से 10 बार इसी चीज़ को आप रिपीट करते रहें। साथ ही साथ आप गर्दन पे देखेंगे, गर्दन पे नीचे की ओर आपको मसाज करनी होती है। सारा जो पहले आप नीचे की ओर लाएंगे और उसके बाद ऊपर की ओर आप इसको ले जाएंगे और फिर नीचे की ओर लाते हुए नीचे जो आपके कॉलर बोन है वहाँ पर भी आपको एक प्रेस देना पड़ेगा। तो ये वो तरीके हैं जिससे आप अपने चेहरे को बहुत अच्छे ढंग से मसाज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा गिरता ज़रूर है क्योंकि पतला होता है, लेकिन ये चेहरे पे बहुत अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब होता है। कोई केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है। आपकी आँखों, आपकी त्वचा, आपके होंठ, हर चीज़ के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी होती है और ये त्वचा को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। देखिए, नाक के पास भी आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं और जब आप इस तरह से अच्छे ढंग से अपने चेहरे की मसाज करते हैं तो चेहरा अपने आप टाइट भी होने लगता है। और चेहरे पे आप देखेंगे जब आप इसको वॉश करके पैक लगा लेंगे तो आप देखेंगे चेहरा अपने आप आपको निखरा हुआ दिखने लगेगा। तो ये वो सारी टेक्निक हैं जो आपको मसाज के दौरान करनी है। आप वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देखें ताकि आपको मसाज की टेक्निक्स भी पता चल जाए और आपके पार्लर में खर्च होने वाले हज़ारों रुपए भी बच जाए। एक तो आपका प्रोडक्ट भी आपने घर पे बनाया और दूसरी बात यह है कि आप उसको खुद से अपने हाथ से जेंटल जब मसाज देते हैं तो चेहरा ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। मैंने कितनी बार देखा है कि पार्लर वाली जो लेडीज़ होती हैं या लड़कियां होती हैं बहुत हार्ड उनके हाथ होते हैं या नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं और मुझे उनके हाथों से कोई रिलैक्स नहीं मिलता। जब हम अपने हाथ से करते हैं, चूँकि मैं नाखून नहीं बढ़ाती हूँ, तो मुझे अपने चेहरे पे ये बहुत अच्छा लगता है खुद के हाथ से मसाज करना। और बहुत जेंटल और बहुत लाइट मसाज ही हमारे चेहरे को नीड होती है। बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा खींचने वाली मसाज चेहरे को ज़रूरत नहीं होती है। आँखों के पास का जो एरिया होता है यहाँ भी बहुत जेंटल मसाज की ज़रूरत होती है। इसलिए मुझे लगता है कि यदि आप अपने चेहरे को 10 से 15 मिनट बस इस जेल से, ये जो मैंने आपको बताया है तरीका, इससे आप अगर आपने चेहरे पे इस तरह से मसाज देना शुरू कर दें तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। अब इस पूरे फेशियल जो तरीका है इसको आप हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। यदि बिल्कुल टाइम ना आप तो महीने में एक बार तो ज़रूर करें। या अंदर की डेड सेल्स, गंदगी सबको निकालेगा। होंठ, आँख, नाक, गाल
हर जगह की जो डेड सेल्स है उसको निकालने में ये तरीका बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये घर बैठे आप इसे ईज़िली कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये केमिकल फ्री हैं, कोई आपको इसके नुकसान झेलने नहीं पड़ेंगे और इनका लॉन्ग टर्म में आपकी त्वचा पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब आपका अभी मैंने थोड़ा करके दिखाया, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं मसाज, जितनी आपकी मर्ज़ी हो। आप 5 से 6 बार से रिपीट कर सकते हैं। अब आप इसे फिर गीले टॉवल से आराम से पोंछ लें या पानी से स्प्लैश करके अपने चेहरे को धुल लें। तो ये वो तरीका है जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने चेहरे को मसाज कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपके सामने रिज़ल्ट है। मसाज, स्क्रब और क्लिनजिंग करने के बाद चेहरे पे कितना निखार और टाइटनेस दिख रहा है। अब लास्ट चीज़ है हमारा पैक। ये पैक मैंने दूध और मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा ग्लिसरीन मिलाकर बनाया है। आप इसमें 1 से 2 बूंद ग्लिसरीन, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा दूध लेकर बना सकते हैं। और इसके बाद इसे चेहरे पे अच्छे से आप स्प्रेड कर लें और इसके बाद चेहरे को 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें। एक दूसरा काम भी आप कर सकते हैं। आप कॉटन में चाहे तो कच्चा दूध या कॉटन में गुलाब जल को लेकर अपनी आँखों पर रख कर 10 मिनट के लिए आप रेस्ट ले सकते हैं। ये रेस्ट आपकी त्वचा पर एक निखार लाएगा। जब हम मुल्तानी मिट्टी या कोई ऐसी चीज़ चेहरे पे लगाकर छोड़ते हैं एज अ पैक, तो ब्लड का जो फ़्लो है वो सारा फ़्लो हमारे चेहरे की ओर होने लगता है, जिसकी वजह से चेहरे पे गजब का निखार आता है। तो आप ये विधि ज़रूर अपनाएं। लास्ट में इसे करने से सबसे मेन बात है कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह आपके चेहरे पे होगा वो इसके माध्यम से निकल जाएगा और आपको कोई भी दाने या मुहासे जैसी समस्या भी नहीं होगी। तो इस विधि से अगर आप करेंगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा दूध भी अंदर नहीं जाएगा, तो जिन लोगों को दाने की समस्या है वो भी नहीं होगी। और चेहरे के जो पोर्स हैं उनको भी टाइट करने में ग्लिसरीन और मुल्तानी मिट्टी एक बेहतरीन स्रोत है। तो आप इस तरह से पैक को लगाएं। देखिए मेरा पैक भी ख़त्म हो गया है और अब इस पैक को लगाकर आप 10 मिनट के लिए अपने चेहरे को रेस्ट दे सकते हैं। इसे सूखने दीजिए। जब ये नेचुरल हवा में सूख जाए अपने तरीके से ना, उसके बाद आपको इसको वॉश करना है चेहरे को। और वॉश करके जब आप अपना चेहरा साफ़ करेंगे तो आपको खुद ही निखार दिखने लगेगा। अब आप ये पूरा वीडियो मैंने बिना मेकअप के, यहाँ तक कि कोई लिपस्टिक भी नहीं लगाई है, तो आप देख सकते हैं कि चेहरे पर कैसा डिफरेंस आया है। और अब लास्ट में अब आप मेरे चेहरे का ग्लो भी देख सकते हैं जो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल कुछ खर्च भी नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं कि इस पे चेहरे पे कितना अच्छा ग्लो आया है। और यदि आप 15 दिन पे या हफ्ते भर में इसे करते हैं ना, तो त्वचा बहुत ग्लोई आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट में देखिए मैं नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी लगाती हूँ। कैसे बनाती हूँ इसके लिए मैं ज़रा सा लेती हूँ एलोवेरा जेल, अब इसमें मिलाती हूँ मैं ज़रा सा गुलाब जल और बस मेरा नेचुरल मॉइस्चराइज़र रेडी है। इसे मैंने चेहरे पर मिलाया और चेहरे पे एज अ सिरम, एज अ मॉइस्चराइज़र इसे यूज़ कर लेती हूँ और बस हो गया आपका पूरा मसाज। और आपका खर्चा कितना हुआ आप खुद जोड़ सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हमारे घर पे होते ही हैं, जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। और ये बहुत कम खर्च का फेशियल है जो आप अपने सभी दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। आप खुद इसको यूज़ करें, इसका रिज़ल्ट देखें और अपना फीडबैक हमें हमारे चैनल पे बताएं कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। हो सकता है कुछ लोगों को रिज़ल्ट बहुत अच्छा ना मिले, लेकिन देखिए ये स्किन की बात होती है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं तरीका है अपने चेहरे को नेचुरली मॉइस्चराइज करने का, नेचुरली ब्राइटन करने का और त्वचा की कोशिकाओं को टाइट करने का। आप देखिए रिज़ल्ट आप खुद देख सकते हैं। त्वचा पे जो निखार, जो टाइटनेस है वो आपको खुद विजिबल है और बिल्कुल आपके सामने ये मैंने फेशियल किया है। तो आप इसका डिफरेंस भी देख सकते हैं मेरे जो पहले का जो फेस था, जो मैंने स्टार्ट किया था, और आपके फेस में। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए